जो लोग सपने देखते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते, यह क्या आत्मिक संकेत है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप जानते हैं आपने एक सपना देखा और जागते ही सब कुछ गायब हो जाता है? आपको लगता है सपना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पर याद नहीं रहता। आज हम इस विषय के बारे में बाइबल से जानेंगे। पहला, बाइबल में सपने की भूमिका क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम इन द बाइबल? परमेश्वर कहते हैं, मैं स्वप्न में उससे बातें करता हूँ। गिनती 12 का 6। और बाइबल कहती है सपने में, रात के दर्शन में, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। आयुब 33:15-16, जोब 33:15-16। इसका अर्थ स्पष्ट है, सपने केवल कल्पना नहीं, परमेश्वर की संवाद प्रणाली है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिए, सपना आना और सपना समझ में आना दोनों अलग बातें होती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है दर्शन बिना समझ के व्यर्थ होता है। हबाकुक 2:2। बहुत से लोग सपने देखते हैं पर याद नहीं रख पाते। यह दर्शाता है कि सूचना आई पर स्थिर नहीं हो पाई। यहाँ पर हम लोग को आत्मिक मॉनिटरिंग का, बाइबल का सिद्धांत को समझना है। नीति वचन 20:27, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। दीपक का काम क्या है? प्रकाश देना, संकेत दिखाना, चेतावनी देना। सपने यानी उस दीपक पर आने वाली सूचना। जब सूचना आती है पर याद नहीं रहती तो यह संकेत हो सकता है कि सूचना को रास्ते में रोक लिया गया। ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये शत्रु की रणनीति होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा शत्रु आकर वचन को चुरा ले जाता है। मार्कुस का 4:15, द बुक ऑफ मार्क 4:15। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ चुराया गया सुना हुआ वचन, वही सिद्धांत सपने पर भी लागू होता है। कभी कभी सपना आया, सूचना मिली, पर वो हटा दिया गया। यह लापरवाही नहीं है, यह आत्मिक युद्ध का संकेत है। बाइबल में सपना भूल जाने का उदाहरण हम देखते हैं। फिरौन ने सपना देखा, मैंने एक सपना देखा है और कोई उसका अर्थ नहीं बता सका। उत्पत्ति ग्रंथ 41:15, जेनेसिस 41:15। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा उस सपने को स्थिर और स्पष्ट किया। जब परमेश्वर चाहता है तो वह सपना याद भी दिलाता है और समझा भी देता है। सपना भूल जाना किस कारणों से हो सकता है? चलिए इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, आत्मिक थकावट, स्पिरिचुअल टायर्डनेस। मेरी आत्मा बहुत थक गई है। भजन संहिता 119:28, द बुक ऑफ साम्स 119:28। दूसरा है प्रार्थना की कमी। अगर हम ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर के साथ कम संपर्क कर रहे हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती 26:41, द बुक ऑफ मैथ्यू 26:41। तीसरा, आत्मिक सुरक्षा की कमी, स्पिरिचुअल सिक्योरिटी और सेफ्टी का कमी। अपने मन की रक्षा कर, नीति वचन 4:23। तब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज, परमेश्वर से स्पष्ट प्रार्थना, क्लियर प्रेयर होना बहुत जरूरी है कि हे प्रभु मुझे समझ दे। भजन संहिता बुक ऑफ साम्स 119:34, क्योंकि परमेश्वर ही आपको मदद कर सकता है और कोई नहीं। दूसरा, जागते ही धन्यवाद और ध्यान। सुबह मैं तेरी प्रतिज्ञा करता हूँ। भजन संहिता साम्स 5:3। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। लोग सुबह उठते साथ अपने फोन को टटोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुबह उठते साथ हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर क्या आप सपने के द्वारा मुझसे कुछ बोले? क्या वो सपना मैं भूल गया हूँ? परमेश्वर मुझे याद दिलाइए करके कम से कम सुबह उठते साथ आपको 30 मिनट परमेश्वर के साथ बात करना जरूरी है और उसके बाद 30 मिनट आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो 15 मिनट कम से कम प्रार्थना कीजिए और 15 मिनट वचन पढ़िए। उसके बाद बिस्तर से उतरकर आप अपने काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उठते ही साथ परमेश्वर के साथ
वो संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी परमेश्वर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है, हम उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने दिन की गतिविधि में हम भूल जाएंगे। तीसरा पॉइंट भी दूसरे पॉइंट की तरह ही है, यह है आत्मिक अनुशासन। जो विश्वास योग्य है उसे और दिया जाएगा। द बुक ऑफ मैथ्यू 25:29। तो जैसे आप हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाने का अनुशासन या प्रैक्टिस या डिसिप्लिन करेंगे, आप और प्रोफेटिक्स में, भविष्यवाणी में आप और गहरा होते चले जाएंगे। एक सूचना याद रखिएगा, हर मंडे और ट्यूसडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे आता हूँ यूट्यूब लाइव में और सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप अपने सपनों को भेजिए और मैं ज़रूर इंटरप्रेट करूँगा। और एक बात, हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ। कई लोग आ रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कार्य कर रहे हैं और छुटकारा कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए एक प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं हर उस शक्ति को अस्वीकार करता हूँ जो आत्मिक सुनना को चुराता है। मेरी आत्मा का दीपक पूरी तरह जलता रहे। जो सपना आपने दिया है वह स्मृति में स्थिर हो और समझ में स्पष्ट हो। मैं अज्ञान नहीं बल्कि समझ का आत्मा पाता हूँ। इफिसियन 1:17 घोषणा करता हूँ अपने ऊपर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और ये रहा आज का सवाल। इस संदेश के अनुसार सपना आकर याद ना रहना किस आत्मिक प्रतिक्रिया की ओर संकेत करता है? पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और मेरा एक गुजारिश है, प्लीज़ आप कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट्स में भी विनर को अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म, प्रार्थना का फॉर्म का लिंक है, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिएगा। मैं स्वयं उस प्रार्थना को वॉइस मैसेज के द्वारा आपको प्रार्थना कर कर भेजूंगा। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।